हे गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट्सअप की A to Z सारी सेटिंग्स के बारे में। अगर आप भी व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो आपको इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको व्हाट्सअप की A to Z सारी सेटिंग मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम व्हाट्सअप को ओपन करते हैं। जैसे व्हाट्सअप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट के अंदर जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू ग्रुप का। तो दोस्तों, यहाँ पे न्यू ग्रुप में आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर आप पहले क्या होता था कि पहले आप 250 मेंबर्स को आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे अपडेट आने के बाद यहाँ पे आप 550 जैसे पर्सन को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ग्रुप आप जो भी बनाओगे उसमें आप एडमिन रहोगे, और आप जो भी ग्रुप में आप किसी को भी एडमिन बनाना चाहते हो तो इसमें आप एडमिन बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों, इसमें आता है न्यू ब्रॉडकास्ट, जो सेकंड नंबर पे है उसमें आता है न्यू ब्रॉडकास्ट। तो ये भी एक तरीके से ग्रुप ही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आप जो भी पर्सन को ऐड करोगे और जो भी आप ग्रुप में मैसेज करोगे वो मैसेज पर्सनली सबको अलग अलग जाएगा। लेकिन ग्रुप की तरह के एक ही ग्रुप में यहाँ पे चैट नहीं कर पाओगे, लेकिन सारे मैसेज आप अलग अलग पर्सन को अलग अलग पर्सनली जाएगा। आप जो भी मैसेज करो वो ग्रुप में जाएगा, लेकिन सारे जो मेंबर होंगे उसको पर्सनली अलग अलग सबको मैसेज जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है लिंक डिवाइस, इसका पहले नाम था व्हाट्सअप वेब करके भी नाम था। तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप, जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन ओपन करते हैं तो इस फीचर्स की मदद से आप अपना व्हाट्सअप किसी और डिवाइस में भी चला सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप है या फिर किसी और मोबाइल में भी चला सकते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर में चलाना तो कंप्यूटर में आपको गूगल ओपन करना होगा और वहाँ पे लिखना होगा आपको व्हाट्सअप वेब। जैसे आप व्हाट्सअप वेब लिखो तो वहाँ पे एक कोड आएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको लिंक डिवाइस करके ये वाला जो स्कैनर है यहाँ पे ओपन कर लेना है, और वहाँ पे जो भी कोड होगा वो सिंपली आपको स्कैन कर लेना है। तो आपका जो भी व्हाट्सअप होगा वो दूसरे डिवाइस में भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे है स्टार्टेड मैसेज, चौथा ऑप्शन। तो इस ऑप्शन का बेनिफिट क्या है कि मान लो अगर आपको किसी एक ग्रुप या फिर किसी भी पर्सनल चैट में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं या फिर किसी भी फ़ोटोज़ होते हैं, तो कोई फ़ोटो या फिर मैसेजेस ऐसे होते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको बाद में ढूंढना हो तो आपको बहुत सारी चैट को वापस देखना पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टेड मैसेज में जो भी आपको मैसेज आता है, आपको लगता है कोई मैसेज इंपॉर्टेंट है, तो मैसेज के नीचे आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके आपको इसको स्टार्टेड मैसेज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली साइड में ऊपर 3 डॉट में लिखा होगा तो वहाँ पे स्टार्टेड मैसेज लिखा होगा, तो उसमें आपको स्टार्टेड मैसेज के ज़रिए सारे मैसेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों है पेमेंट। तो जैसे यहाँ पे पेमेंट में क्लिक करूँगा तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड। तो ऐड पेमेंट मेथड में क्या होगा कि आपको जो भी बैंक अकाउंट है उसमें आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं या फिर पेमेंट ले भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आते हैं हमें सेटिंग में, जो कि यहाँ पे बहुत सारी अभी सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी प्रोफाइल के ज़रिए। तो जैसे हम यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल में आप यहाँ से अपना नाम, नंबर या फिर स्टेटस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे एक बारकोड है। तो जैसे बारकोड में क्लिक करूँगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो दोस्तों कि मुझे किसी को मेरा नंबर देना है, तो मान लो कि दोस्तों अगर कोई बंदा आपकी कोई शॉप है और आपका बंदा आपसे आपका नंबर मांगता है, तो आपको क्या करना होगा, अपनी दुकान पे ये वाला जो बारकोड है ना उसकी प्रिंट आउट निकाल के दुकान पे लगा देना है बाहर। मतलब कहीं पे भी आप इसको शेयर कर सकते हो। जो भी बंदा आपका ये बारकोड स्कैन करेगा तो उसको आपका नंबर पता चल जाएगा और अपने मोबाइल में सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो वहाँ से सिर्फ उसको सेव कर सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपको भी अगर किसी का जो नंबर किसी का लेना हो तो यहाँ पर राइट साइड में आप स्कैन कोड का ऑप्शन है, तो सिंपली आप भी यहाँ से किसी का नंबर स्कैन करके ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले नीचे आता है यहाँ पे अकाउंट का। तो दोस्तों इसमें हम क्लिक करते हैं। अकाउंट में क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे प्राइवेसी। तो प्राइवेसी में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारे फीचर्स में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला वाला जो फीचर्स है लास्ट सीन। तो जैसे मैं लास्ट सीन पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जब भी आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आके चले गए तो आपका जो ऑनलाइन वाला जो स्टेटस होता है कि कितने बजे आप ऑनलाइन आए थे, वो यहाँ पे दिखने को मिलेगा। एवरीवन करोगे तो सारे मेंबर आपके सभी लोगों को दिखाई देगा, जितने भी आपके आपका नंबर कहीं पे भी, मतलब किसी ने भी शेयर किया, किसी के नंबर भी आपका नंबर सेव हो या ना हो, एवरीवन करोगे तो सबके मोबाइल में दिखाएगा। माई कॉन्टैक्ट करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है वो लोग ही सिर्फ आपको ऑनलाइन कब आए थे वो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेशन है। इसका यूज़ थोड़ा अलग है दोस्तों, कि इसमें क्या होगा कि जिसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उन लोगों को आपका जो भी लास्ट सीन होगा वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप जितने भी मेंबर को सिलेक्ट करोगे सिर्फ उन लोगों को आपका लास्ट सीन नहीं दिखेगा, बाकी सारे लोगों को दिखेगा।
और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आता है नोबडी। तो यहाँ पे नोबडी सिलेक्ट करोगे तो किसी को भी यहाँ पे आपका लास्ट सीन नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों ये 4 स्टेप है, आप यहाँ पे एकदम आराम से देख लेना, क्योंकि आगे भी आपको यहाँ पे इसमें और भी यहाँ पे ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक निकल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटोज़ का। तो सेम मैंने यहाँ पे आपको जो भी समझा है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी फीचर्स है कि एवरीवन करोगे तो सबको दिखेगा, माय कॉन्टैक्ट करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी नंबर सेव होंगे उनको दिखेगा, माय कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेशन करोगे तो सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो उनको नहीं दिखेगा ये वाला ऑप्शन में। जिन लोगों को यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है तो इनको यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल पिक्चर है वो नहीं दिखेगा, बाकी सारे लोगों को दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ पे नोबडी है, तो सेम एज इट इज़ मैंने आपको पहले समझाया वैसे ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है अबाउट में सेम फीचर्स है, मैंने आपको पहले समझाया वैसे ही कि आपका अबाउट सेक्शन कौन कौन देख सकता है, किसी को आपको दिखाना वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेटस। तो स्टेटस में भी आपको यहाँ पे सेम टू सेम फीचर्स है। माय कॉन्टैक्ट करोगे तो आपके मोबाइल में जितने होंगे सारे लोगों को दिखेंगे, और माय कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेशन करोगे तो जितने भी आपको नहीं दिखाना उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और ऑनली शेयर विथ करोगे तो आपको ये वाला तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे सिर्फ उन लोगों को दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, ऑनली शेयर विथ करोगे तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे से हम बैक निकल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है रीड रिसिप्शन ऑप्शन। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये ऑन है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों अगर मान लो कि अगर आपने किसी बंदे को मैसेज किया, अगर वो पढ़ लेता है वहाँ पे, तो नीचे आपको यहाँ पे 2 ब्लू टिक दिखाई देगी। तो इसको अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो आप जो भी मैसेज करोगे तो सामने वाला पढ़ लेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, और सामने वाला आपको कोई भी मैसेज करेगा आप भी पढ़ लोगे तो सामने वालों को भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया। तो यहाँ से मतलब सिंपल ये ब्लू टिक ऑप्शन आपको ऑन ऑफ करने का बटन है। तो इस तरीके से ब्लू टिक का भी ऑप्शन यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैसेंजर टाइम है। इसमें आता है डिसअपेयरिंग मैसेज। तो इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों मान लो कि अगर आपकी किसी के साथ भी चैट करते हो तो वो चैट प्राइवेटली है, मतलब एकदम पर्सनल है, तो आपको लगता है कि ये जो चैट है मेरी कहीं पे भी लीक हो सकती है, तो सिंपली आप यहाँ पे कोई भी डेज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 7 डेज़ या यहाँ पे 24 डेज़ सिलेक्ट करूँगा, 24 आवर, तो मेरी जो भी चैट है वो 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो 60 घंटे या फिर 90 घंटे भी कर सकता हूँ, और इसको ऑफ़ करना है तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ग्रुप का मैसेज, ग्रुप वाला जो आइकॉन है। तो इसमें क्या होगा कि सेम यहाँ पे मैं एवरीवन करूँगा तो कोई भी बंदा अगर चाहे तो मुझे ग्रुप में ऐड कर सकता है। यहाँ पे मैं एवरीवन करूँगा तो। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट। तो अगर मेरे मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट है सिर्फ वही लोग मुझे ग्रुप में किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, सिर्फ मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट है वो लोग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो आता है, तो यहाँ पे मैं जिसको भी सिलेक्ट करूँगा सिर्फ वही लोग मुझे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, बाकी लोग मुझे यहाँ पे ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप ये फीचर्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे लाइव लोकेशन का। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी को लाइव लोकेशन या फिर मेरी करंट लोकेशन मैंने किसी बंदे को भी भेजी है तो वो यहाँ पे भी आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक निकल जाते हैं। उसके बाद ब्लॉक वाला जो कॉन्टैक्ट है, तो आप यहाँ पे किसी को भी ब्लॉक कर सकते हो और इसमें जाके अनब्लॉक भी कर सकते हो। उसके बाद आता है नीचे सबसे लास्ट में फिंगरप्रिंट लॉक वाला। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो भी व्हाट्सअप होगा अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर तो फिंगरप्रिंट होता ही है, लेकिन आप अगर व्हाट्सअप में भी फिंगरप्रिंट रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिंगरप्रिंट को एनेबल करके आप व्हाट्सअप में भी फिंगरप्रिंट रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक निकल जाते हैं। प्राइवेसी का सेक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आता है यहाँ पे सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी में क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये ऑप्शन है शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ऑन दिस फ़ोन। तो दोस्तों ये वाला जो फीचर्स है इसको मैं अगर ऑन कर दूंगा तो मेरी किसी के साथ भी चैट होती है वो कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी उसको पढ़ नहीं सकता, सिवाय मैंने जिससे बात की है हम दोनों के अलावा कोई भी चैट कर नहीं सकता। यहाँ तक कि व्हाट्सअप पे खुद भी हमारी कोई भी चैट पढ़ नहीं सकता। तो ये ऑप्शन मैं ऑन कर दूँगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक निकल जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये एक अच्छा फीचर्स है दोस्तों कि अगर मान लो कि अपने व्हाट्सअप के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया है, तो अगर आपका कहीं पे व्हाट्सअप हैक हो जाता है तो दूसरे फ़ोन में अगर आपका व्हाट्सअप एक्सेस होता है तो वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर मांगेगा। जब तक वो बंदा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर पासकोड नहीं लगाएगा तब तक आपका व्हाट्सअप दूसरे फ़ोन में भी चालू नहीं होगा, भले ही उसके पास टेक्स्ट मैसेज का OTP आ जाए, लेकिन जब तक आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर वहाँ पे नहीं डालेगा तो वहाँ पे आपका जो व्हाट्सअप होता है वो चालू नहीं होगा। तो यहाँ से आप इसको एनेबल करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आता है आपका चेंज नंबर। तो चेंज नंबर इसमें क्या है दोस्तों कि यही व्हाट्सअप के अंदर आपको तुरंत आपका जो नंबर चेंज करना हो तो सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो अभी करंट जो भी नंबर चल रहा है इसमें व्हाट्सअप में, वही नंबर आपको यहाँ पे पहली लाइन में डालना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आप नया नंबर डालना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दूसरी लाइन में डालना है, और नेक्स्ट करके यहाँ पे OTP वेरीफाई करके आप इसी व्हाट्सअप के अंदर बिना चैट डिलीट किए यहाँ पे दूसरा नंबर एक्सेस कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि हम जो भी व्हाट्सएप में ग्रुप में या फिर किसी भी पर्सन से कोई भी चैट करते हो, तो वहाँ पे हम मीडिया शेयर करते हैं, फ़ोटो वीडियो को हम शेयर करते हैं। तो अगर मेरा जो व्हाट्सएप है किसी ने मेरी चैट वेट सारी जो डिलीट कर दी है, तो अगर मुझे जो भी मैंने मीडिया शेयर किया है सबके साथ, किसी के साथ भी, तो अगर मुझे वापस चाहिए, जो भी मेरी चैट है वो डिलीट हो जाने के बाद मुझे वापस चाहिए, तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट रिपोर्ट करके मेरी जो सारी मीडिया है वो यहाँ पे मैं वापस मंगवा सकता हूँ। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो चैट होगी वो नहीं आएगी, सिर्फ आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट करके मंगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 दिन के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप अभी रिक्वेस्ट करोगे तो 3 दिन के अंदर या फिर 3 दिन के बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन। तो जैसे मैं डिलीट अकाउंट करूँगा, तो अगर मुझे व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल करना है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सअप को डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर देते हैं। उसको लगता है व्हाट्सअप बंद हो गया, लेकिन एक्चुअल में व्हाट्सअप बंद नहीं हुआ। यहाँ पे आपको अपना जो भी नंबर है वो डालना है और यहाँ पे रीज़न सिलेक्ट करके आपको यहाँ से ये अकाउंट डिलीट करोगे, फिर आपका यहाँ पे अकाउंट डिलीट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक निकल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम आते हैं अभी दूसरे सेक्शन में, जो कि चैट वाला सेक्शन है। तो जैसे हम चैट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा थीम का। तो यहाँ से हम मेरी जो थीम है यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो अभी मेरी थीम वाइट है, तो यहाँ से मैं डार्क करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरी थीम यहाँ पे ब्लैक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो अपनी थीम है व्हाट्सअप की वो भी चेंज कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे वॉलपेपर में। जैसे वॉलपेपर में क्लिक करूँगा तो हमारी जो चैट होगी, चाहे वो पर्सनल चैट हो या कि किसी ग्रुप की चैट हो, उसमें हम चैट के नीचे जो बैकग्राउंड है उसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से चेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जाके गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे एंटर इज सेंड वाला जो ऑप्शन, जो कि ये मैसेज क्या लिखा है कि एंटर की विल सेंड योर मैसेज। तो यहाँ से ऑन कर दोगे तो इसका बेनिफिट अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है दोस्तों। तो इसका बेनिफिट क्या है कि मान लो कि अगर आप किसी से पर्सनल चैट कर रहे हो या फिर ग्रुप में चैट कर रहे हो, अगर मीडिया विजिबिलिटी यहाँ पे ऑन है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर मैं इसको ऑन रखूँगा तो इसमें कोई भी मुझे व्हाट्सअप में फ़ोटो भेजेगा, चाहे पर्सनल चैट में फ़ोटो आता है या फिर ग्रुप में फ़ोटो आता है, वो सारे फ़ोटोज़ मेरे मोबाइल की गैलरी में भी दिखेंगे। लेकिन इसको मैं अभी यहाँ से मैं उसको ऑफ़ कर दूँगा, तो जो भी बंदा मुझे या फिर कोई भी ग्रुप में मुझे जो भी फ़ोटो आएंगे सिर्फ मेरे व्हाट्सअप में ही दिखेंगे, मेरे गैलरी में नहीं दिखेंगे। तो ये मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ है, आप अपनी चैट की फ़ॉन्ट है उसको भी यहाँ से स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे हम नीचे कीप चैट अचीव का। तो यहाँ पे आप कोई भी चैट अचीव कर सकते हैं। अचीव का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी चैट को अचीव कर लिया तो आपकी चैट व्हाट्सएप से हाइड हो जाएगी, मतलब कोई देख नहीं सकता। उस तरीके से आप यहाँ पे अचीव चैट भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे नीचे सेकंड लास्ट में चैट बैकअप का। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, बैकअप का जो भी आपकी चैट है वो आपको दूसरे फ़ोन में डालना है। आपने व्हाट्सअप तो डाल लिया लेकिन वहाँ पे बैकअप नहीं आता, तो सिंपली आप यहाँ से उसमें बैकअप भी डाल सकते हैं। कैसे डालना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट लिखा, तो इसमें आपकी जो आईडी है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है, और यही आईडी आपको दूसरे फ़ोन में डालनी है जिस फ़ोन में आपको अपना जो व्हाट्सएप है वो आप उसमें चलाना चाहते हैं। तो सेम आपकी आईडी और उसी आईडी से आपको लॉगिन करके उसमें व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, लेकिन ओपन नहीं करना है। तो इसके बाद सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बैकअप अप टू गूगल ड्राइव लिखा है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं ओनली व्हेन आई टैप बैकअप दूसरे नंबर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरी आईडी मुझे कंफर्म करने को बोलेगी कि आप कौन सी आईडी में अपना बैकअप लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरी जो आईडी है पहली आईडी है, तो इसके अंदर मैं अपनी आईडी मेरा जो चैट बैकअप है उसमें अपलोड करना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यही आईडी सेम दूसरे फ़ोन में भी डालनी है। तो यहाँ पे आपने आईडी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद यहाँ पे आपको ओनली टैप बैकअप सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैकअप वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे बैकअप पर क्लिक करोगे तो आपकी जो भी चैट होगी वो अपनी आईडी के ब्राउज़र पे उसके सर्वर पे चढ़ जाएगी। उसके बाद आपको वापस दूसरे फ़ोन में वहाँ पे उसी आईडी के ज़रिए आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देख सकते हो यहाँ पे बैकअप यूजिंग सेल्यूलर। तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर दोगे तो आपका जो भी बैकअप होगा तो सिर्फ आपके सिम कार्ड के इंटरनेट पे ही यहाँ पे आप चढ़ा सकते हो। अगर इसमें मैंने ऑफ़ कर दिया तो यहाँ पे मैं वाईफाई से भी चढ़ा सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में इंक्लूडेड वीडियो। तो कोई भी आपका बैकअप है वो आपको बैकअप चढ़ाना हो अपने सर्वर पे, जो भी आईडी पे चढ़ाना चाहते हो, उसमें आप अपने चैट बैकअप इसमें वीडियो आते हैं, वो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो इसको मैं ऑन कर दूँगा तो मेरा जो भी व्हाट्सअप के अंदर जितने भी वीडियो होंगे वो भी मेरे सर्वर पर चढ़ेंगे और दूसरे फ़ोन में भी आएंगे। अगर मुझे वीडियो नहीं लेना, सिर्फ फ़ोटो और चैट लेनी है, तो इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर बैकअप करके मैं दूसरे फ़ोन में ले सकता हूँ। तो ये थे
जो चैट का जो भी सेक्शन था मैंने आपको समझाया है। उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे हम नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे सेक्शन ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन ट्यून है। तो आपके व्हाट्सअप में जो भी मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एक ट्यून सुनाई देती होगी छोटी सी। तो आपको नहीं सुनना तो यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 सेक्शन है। सबसे पहले जो मैसेज वाला सेक्शन है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे करूँगा तो यहाँ पे ग्रुप वाला सेक्शन है, और उसके बाद नीचे करूँगा यहाँ पे कॉल वाला सेक्शन है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम मैसेज वाले सेक्शन को समझते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन ट्यून। तो यहाँ पे मैंने अभी साइलेंट रखा है, लेकिन आप यहाँ पे इस तरीके से कोई भी ट्यून यहाँ पे आप सिलेक्ट करके अपनी व्हाट्सअप नोटिफिकेशन की ट्यून को चेंज कर सकती है। उसके बाद वाइब्रेट है कि जब भी आपको व्हाट्सअप पे मैसेज आता है तो वाइब्रेट आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे पॉपअप नोटिफिकेशन। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि मान लो आपका व्हाट्सअप अपने टेबल पे पड़ा है, तो कोई भी बंदा आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करता है, एक छोटा सा पॉपअप आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे होता है, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं अभी नो पॉपअप मैंने रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं ओनली व्हेन ऑन स्क्रीन करूँगा ये वाला ऑप्शन दूसरा नंबर का, तो कोई भी मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करेगा सबसे पहले मेरी स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होगा कि आपको व्हाट्सअप पे मैसेज आया है, इस तरीके से। तो इसमें मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है लाइट वाला। तो ये फीचर्स समझने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि भाई ये फीचर्स से क्या होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो भी फ़ोन के अंदर RGB लाइट सेंसर होगा उसी फ़ोन के अंदर ये वाला फीचर्स काम करेगा। तो मान लो कि दोस्तों आपके फ़ोन के ऊपर एक जो चार्जिंग में रखते हो तो वहाँ पे एक रेड लाइट होती है आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। तो वहाँ पे आप छोटी से बाजू में देखोगे तो वहाँ पे एक सेंसर होता है, उसको बोलते हैं RGB लाइट सेंसर। वहाँ पे आपकी ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट होती है। तो मान लो कि ग्रीन लाइट, येलो लाइट या फिर ब्लू लाइट होती है, तो मान लो कि आपके फ़ोन में भी RGB लाइट सेंसर है, तो उसी फ़ोन में ये सिर्फ मैसेज का वर्क करेगा। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी कोई भी यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन पे यहाँ पे येलो, रेड लाइट कोई भी सिलेक्ट कर दोगे तो कोई भी मैसेज आएगा तो आपको वहाँ पे वो लाइट शो होगी। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे यूज़ हाईलाइट प्रायोरिटी नोटिफिकेशन पे। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है दोस्तों कि मान लो अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हो और वहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है तो ही वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पॉपअप होगा, वरना नहीं होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो ही वो पॉपअप होगा, तो यहाँ से मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे रिएक्शन नोटिफिकेशन। तो ये वाला जो फीचर्स मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि रिएक्शन फीचर्स मैंने उसको ऑन कर दिया। तो जैसे मान लो कि हम किसी ग्रुप में है या फिर किसी भी पर्सनल चैट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, मान लो कि किसी ने मुझे मैसेज किया, अगर मुझे उसके मैसेज पे रिएक्शन देना है तो सिंपली उसके मैसेज पे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे इमोजीज देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसके मैसेज पे ऐसे रिएक्शन भी दे सकते हो, स्माइली वाला रिएक्शन दे सकते हो, हार्ट वाला रिएक्शन दे सकते हो, ऐसे रिएक्शन दे सकते हो। तो इस तरीके से आप रिएक्शन मैसेज का भी इस्तेमाल यहाँ पे इसमें कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे ग्रुप वाले सेक्शन में। तो ग्रुप में भी सेम ही है, मैंने आपको पहले समझाया। वो नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे साइलेंट करना है, आपको कोई भी ट्यून चेंज करनी है तो कर सकते हो, वाइब्रेट आपको रखना नहीं रखना है, पॉपअप नोटिफिकेशन भी आप ग्रुप में सिलेक्ट कर सकते हो, लाइट भी इसमें मैंने आपको समझाया वही है। उसके बाद यहाँ पे हाई प्रायोरिटी वैसे वो भी मैंने आपको समझाया है, रिएक्शन नोटिफिकेशन सेम ही है तो मैंने आपको समझाया है। उसके बाद यहाँ पे कॉल वाले सेक्शन में आते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे मैं जब भी मुझे व्हाट्सअप पर किसी का कॉल आता है तो सिंपली मैं यहाँ पर उसमें मेरी जो भी रिंगटोन है वो यहाँ से मैं इसमें सिलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ, और वाइब्रेट में मुझे कॉल पे रखना है नहीं रखना है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे हम स्टोरेज वाले सेक्शन में। तो जैसे हम यहाँ पे स्टोरेज वाले सेक्शन में आ जाएंगे, सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलेगा मैनेज स्टोरेज का। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसमें आपको ये बताएगा कि व्हाट्सअप के अंदर आपने सबसे ज़्यादा किससे बात की है। तो जो भी पहले नंबर पर होगा उस बंदे से आपने सबसे ज़्यादा बात की है और उनसे आपने मीडिया फ़ोटोज़ को भी यहाँ पे शेयर की है। तो सिंपली इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे ऐसे मीडिया यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे ही यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करूँगा, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे, मान लो कि आपने बहुत सारे व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, लेकिन आपको कोई ओल्ड फ़ोटो ढूंढना हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, लार्जेस्ट से यहाँ पे ओल्ड है, न्यूएस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे आपको पुराने फ़ोटो भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आपकी जो चैट है वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, तो ही ये काम करेगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ हम बैक निकल जाते हैं, उसमें आते हैं हम नेटवर्क यूज़र्स में कि आपने व्हाट्सएप के अंदर अपना जो इंटरनेट है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आपने लगाया है। तो यहाँ पे मीडिया शेयर करने में लगाया है, किसी को कॉल करने में लगाया है, किसी के साथ चैट करने में लगाया है, या फिर आपने व्हाट्सएप का स्टेटस रखने में लगाया है। तो यहाँ पे वो अकॉर्डिंग के ज़रिए आप यहाँ पे जान सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मीडिया और स्टेटस के अंदर मैंने थोड़ा सा डेटा ज़्यादा यूज़ किया, तो इस तरीके से आप भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको रीसेट स्टैटिस्टिक का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप इस सारी चीज़ को रीसेट भी कर सकते हो। तो सिंपली इसमें मैं बैक आ जाऊँ तो यहाँ पे सब उसमें आपको तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूज़ लेस डेटा फॉर कॉल। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप पे कॉल करोगे, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल करोगे, तो आपका जो भी इंटरनेट है
वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसको ऑन कर दोगे तो आपका इंटरनेट वो थोड़ा कम यूज़ होगा और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं मीडिया ऑटो डाउनलोड। तो ये 3 फीचर्स है यहाँ पे, व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, व्हेन कॉन्टैक्ट ऑन वाईफाई डेटा और व्हेन रोमिंग। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे अपने मोबाइल के डेटा पे, यहाँ पे सिर्फ मैं मोबाइल के डेटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑन होंगे तो कोई भी बंदा आपको व्हाट्सअप पे फ़ोटोज़ या वीडियो के ऑडियो कोई भी भेजेगा, डॉक्यूमेंट भेजेगा, तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा अपनी मोबाइल की गैलरी में। तो यहाँ पे इसको जो भी आपको डाउनलोड करना है ऑटोमेटिक, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, वरना इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ऑफ़ कर दूँगा तो मेरे मोबाइल के डेटा के ज़रिए ये कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा। जब तक मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक नहीं करूँगा तब तक वो डाउनलोड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं मेरे मोबाइल का वाईफाई से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन इसको मैं अनमार्क कर दूँगा तो अगर मेरे वाईफाई से मेरा मोबाइल कनेक्ट होगा तो भी वो डाउनलोड नहीं होगा जब तक मैं उसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे व्हेन रोमिंग है, इसका हमको कुछ काम नहीं है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड क्वालिटी सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको व्हाट्सअप पे जो भी आप फ़ोटो सेंड करते हो उसकी जो क्वालिटी आती है वो बेस्ट करनी है, ऑटो करनी है, डेटा सर्वर करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हमने यहाँ पे स्टोरेज का जो सेक्शन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। उसके बाद आता है यहाँ पे ऐप लैंग्वेज का। तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है, तो आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेल्प वाला जो सेंटर है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये सब जो व्हाट्सअप की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो सिंपली आपको यहाँ से इसमें बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनवाइट फ्रेंड वाला जो एक ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई भी बंदा व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता, स्क्रीन टच वाला मोबाइल यूज़ करता लेकिन व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता, तो आप यहाँ से उसको शेयर करके उसमें उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर भेज सकते हैं कि भाई आप भी व्हाट्सअप चालू करो। तो इस तरीके से आपको व्हाट्सअप से सारी सेटिंग्स मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।